आज से पढ़ेंगे हम लोग सीबीएसई का जो बेसिक मैथमेटिक्स है उसको सॉल्व करेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स में जो प्रीवियस ईयर 2024 में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसको सारा इसी वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी ये फर्स्ट सेट है, आने वाले वीडियोस में सारे 15 सेट्स को आपको सॉल्यूशन मिलेगा और इसके आगे जितने भी सॉल्यूशंस आएंगे वो सीबीएसई रिलेटेड क्लास 10 के क्वेश्चन बनाए जाएंगे, सॉल्व किए जाएंगे, एक्सप्लेन किए जाएंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझाकर मिलेगा। ये पहला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx² - 4x - 7 is 2। तो गिवन है यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है px का जो वैल्यू है 4k x² - 4x - 7 और जो जीरोस दिया हुआ है ये दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा इंटू बीटा से और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है +2 दिया हुआ है। अब यहाँ पे k का वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है हमारा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है वो होता है ax² + bx + c। यहां से कंपेयर करके a, b और c का वैल्यू निकालते हैं तो a का वैल्यू हो जाएगा, a के सामने है k तो k, b का वैल्यू हो जाएगा -4 और c का वैल्यू हो जाएगा -7। तो a, b और c निकल चुका है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला याद किए होंगे, अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला लिखे होंगे c/a, तो लिखेंगे c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का वैल्यू यहां पुट करते हैं +2 = और c का वैल्यू यहाँ पे -7 और डिवाइड में a का वैल्यू है k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k मल्टीप्लाई होगा 2 में = -7, k का वैल्यू निकालेंगे तो -7/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन में यहाँ पे -7/2 है ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका राइट आंसर होगा -7/2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, इन अ AP if a is equal to 8 and a10 is equal to -19 then value of d is। तो d का वैल्यू फाइंड करना है। d है कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है a2 - a1 और यहाँ पे है a10, तो a10 का फॉर्मूला होता है a + 9d। अब हमारे पास है a का वैल्यू, हमारे पास है a10 का वैल्यू, a10 का -19, वैल्यू को पुट करेंगे और यहां से d का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहां से रखते हैं a10 का वैल्यू -19 = a का वैल्यू 8 + 9 इंटू और d का जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करना है तो d ही रहने देंगे। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले करेंगे यहाँ पे ये +8, 9 इंटू d 9d ही होता है, ये +8 LHS में आएगा तो ये हो जाएगा -8, इस साइड बचेगा +9d, माइनस होता है प्लस, दोनों को ऐड करेंगे तो -27 होगा, इस साइड बचेगा 9d। अब d के साथ 9 जो है वो मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, -27 / 9 = d। 9 का टेबल में ये कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो d का जो वैल्यू होगा यहाँ पे माइनस बचा हुआ है तो -3। ऑप्शन में ढूंढेंगे -3, तो -3 है ऑप्शन नंबर डी में, तो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 2 का -3। नंबर 3 है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। पहला पॉइंट्स दिया हुआ है -1, 3 और दूसरा पॉइंट जो b है उसको लेट करेंगे तो ये है 8, 3/2। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे तो याद किए होंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2। ये कोऑर्डिनेट x, y निकलेगा तो इसके लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला x1 + x2 / 2, y1 + y2 / 2 याद रख लीजिएगा। यहां से लेट करेंगे, ये है हमारा x1 और ये y1, ये x2 y2, वैल्यू को पुट करते हैं तो यहां x1 के जगह पे पुट करेंगे -1 प्लस x2 के जगह पे पुट करेंगे 8 / 2, y1 3 + y2 3/2 और डिवाइड में हो जाएगा 2। सॉल्व करेंगे तो ये x, y मिड पॉइंट निकलेगा, ये +8 - 1,
8 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 7/2। उसके बाद यहाँ पे 2 फ्रैक्शन है तो 2 फ्रैक्शन को सॉल्व किया जाता है एलसीएम लेकर, तो सॉल्व करेंगे। 2 और 1 का एलसीएम होगा 2। 2 का टेबल से ये 1 का टेबल से 2 टाइम्स में कटेगा और 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 होगा। प्लस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में कट जाएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिवाइड में है 2, ये है 7/2। उसके बाद 6 + 3 हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2 और इसके भी डिवाइड में है 2। किसी भी नंबर के नीचे होगा 1 तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। ये डिवाइड है, इसको बनाएंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे x, y इज इक्वल टू पहला सॉल्यूशन जो है 7/2 और दूसरा यहाँ पे 9/2 है। इस डिवाइड को बोले मल्टीप्लाई बनाने के लिए तो मल्टीप्लाई होगा। अब ये 2/1 है वो हो जाएगा 1/2। सॉल्व करेंगे x, y इज इक्वल टू 7/2 तो 9 1 जा 9 और 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर मिड पॉइंट का 7/2, 9/4। तो ऑप्शन में है 7/2, 9/4 ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा 7/2, 9/4। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। 4 है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 1/3 गिवन है sin थीटा इज इक्वल टू 1/3। उसके बाद फाइंड करना है देन sec थीटा इज इक्वल टू, तो हमें sec थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक बेसिक सा ट्रिक याद किए होंगे और नहीं याद किए होंगे तो भी मेरे साथ याद करिए। ये हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले ये बॉक्स बनाकर लिखिएगा sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, इसके नीचे cot थीटा, sec थीटा और ये हो जाएगा cosec थीटा। अब यहाँ पे जो बॉक्स में भरना है वो भरना है P पंडित भोला प्रसाद हर हर बम। तो ये हो जाएगा sin थीटा का फॉर्मूला P/h परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से P का वैल्यू मिल जाएगा 1, P इज इक्वल टू 1 और H का वैल्यू मिल जाएगा 3। अब हमें चाहिए यहाँ पे B, तो B होगा बेस निकालने के लिए हमारे पास पाइथागोरस फॉर्मूला है h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। यहां से b² का वैल्यू फाइंड करने के लिए फॉर्मूला बनाएंगे h² माइनस p²। वैल्यू रखते हैं, h का वैल्यू है 3 तो करेंगे 3 का स्क्वायर माइनस p का वैल्यू है 1 तो करेंगे 1 का स्क्वायर। यहाँ पे है b² इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, b² इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8, स्क्वायर हटता है तो रूट आता है तो लिखेंगे √8। √8 के अंदर यहाँ पे जो रूट के अंदर 8 लिखा हुआ है 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। जब भी रूट के अंदर में यहाँ पे नंबर का पेयर बन जाएगा तो रूट के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से 2 केवल बाहर आ जाएगा और इसके अंदर रूट के अंदर 2 बच जाएगा। तो यहाँ पे बेस का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2√2। अब हमें सेक थीटा निकालना है तो यहाँ से फॉर्मूला में देखिए सेक थीटा ये है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला जब बनाना होगा तो इसको इस साइड से लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। सेक थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा सबसे पहले हाइपोटेनियस और डिवाइड में हो जाएगा बेस। तो यहाँ पे पहले से ही हमें दिया हुआ है हाइपोटेनियस का जो वैल्यू है वो 3 है तो रखेंगे 3 और डिवाइड में जो बेस का वैल्यू है अभी हम लोग फाइंड किए 2√2 तो लिखेंगे डिवाइड में 2√2। तो सेक थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा 3 डिवाइड में 2√2। ऑप्शन में मिलाते हैं कहाँ है, तो यहाँ पे है 3 डिवाइड में 2√2 ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा 3/2√2। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड HCF ऑफ, तो HCF फाइंड करना है 132, 77 का। तो सबसे पहले क्या करेंगे HCF निकालने के लिए ये जो 132 है उसका एलसीएम फाइंड करेंगे, 132 का एलसीएम और यहाँ पे 77 का भी एलसीएम निकालेंगे। तो 132 को 11 टाइम्स में कट करेंगे तो ये कट जाएगा 12 टाइम्स में और ये 12 2 का टेबल से 6 टाइम्स में, फिर से ये 2 का टेबल से 3 टाइम्स में। तो 11 × 2 × 2 ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 132 का। और जब 77 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 11 का टेबल से ये 7 टाइम्स में और ये 7 का टेबल से 1 टाइम्स में। तो 77 का जो
प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 11 इंटू 7। अब हमें फाइंड करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो होगा 11, क्योंकि ये दोनों में आ रहा है 11 और 11, तो इसीलिए एचसीएफ जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर वो 11 होगा। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 11 है, तो ऑप्शन नंबर ए में है 11, तो क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन 11 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। 6 में है इफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे गिवन है रूट 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k इज इक्वल टू 0, और उसके बाद दिया हुआ है आर रियल एंड इक्वल। तो जो रूट है वो रियल है और इक्वल है। तो जब भी रूट रियल और इक्वल होता है तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d का जो वैल्यू होता है वो 0 के इक्वल होता है। और यहाँ पे फाइंड करना है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k का वैल्यू फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो यहां से सबसे पहले ये b a और c का वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके a b और c का वैल्यू फाइंड करना होगा। तो करते हैं सबसे पहले ये जो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k दिया हुआ है इसका जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से a का वैल्यू हो जाएगा 4, b का वैल्यू हो जाएगा माइनस 5 और c का वैल्यू हो जाएगा k। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे। तो b का वैल्यू है माइनस 5, तो यहाँ पे रखेंगे माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू 4 इंटू c का वैल्यू k इज इक्वल टू 0। माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस 5 इंटू माइनस 5 होता है 25, तो ये हो जाएगा 25 प्लस में माइनस 4 4 जा 16 इंटू k 16k इज इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या करेंगे ये जो माइनस 16k है RHS में भेज देंगे तो हो जाएगा प्लस 16k प्लस 16k। अब फाइंड करेंगे k का वैल्यू। तो k जो है 16 के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 25 बाय ये हो जाएगा 16। तो k का वैल्यू फाइंड करना था तो k का वैल्यू हो जाएगा 25 बाय 16। ऑप्शन में देखेंगे 25 बाय 16 है ऑप्शन नंबर बी में, तो टिक लग जाएगा 25 बाय। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। 7 में है द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अ गेम इज p। अगर प्रोबेबिलिटी जो है विनिंग का उसको लेट कर लिए हैं p। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो प्रोबेबिलिटी होगा विनिंग गेम का वो होगा p। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल टू p लिख दिए। उसके बाद दिया हुआ है देन प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग द गेम इज। तो हमें फाइंड करना है जो प्रोबेबिलिटी होगा लूज का वो क्या होगा। तो जब भी कोई गेम होगा तो या तो विन होगा या तो लॉस होगा। तो विन और लॉस या फिर हम कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का जो सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे बेसिक सा फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ यहां पे E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E इज इक्वल टू होता है 1। ये प्रोबेबिलिटी होने का ये प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, तो ये जीतने का और ये बोल सकते हैं नहीं जीतने का हारने का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ पे हम लिखेंगे विन और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस, इन दोनों का भी सम होगा 1। बुक में दिया हुआ है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ विन का ये p लेट किया गया है, तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ विन को लिखेंगे p प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस तो निकालना ही है तो यहाँ पे रहने देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस चाहिए तो यहाँ से ये 1 ये प्लस p इस साइड है इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस p। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस का जो फॉर्मूला या फिर वैल्यू बोल सकते हैं वो होगा 1 माइनस p। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C में है सॉरी ये D में है 1 माइनस p। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा 1 माइनस। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -3 एंड -2, 3 ईच। तो लेट कर लेते हैं ये जो पॉइंट है वो A है और इसका वैल्यू जो दिया हुआ है 2, -3 है, और उसके बाद जो B है उसको लेट करके यहाँ लिख देते हैं -2, 3। तो ये दिया हुआ A पॉइंट और B पॉइंट
डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहां से इसको लेट कर लेंगे x1, ये हो जाएगा y1 और ये हो जाएगा x2 और ये y2। वैल्यू को रखते हैं तो x2 का वैल्यू है -2 तो -2 माइनस x1 का वैल्यू है 2 तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 3 तो यहाँ पे रखेंगे 3 और y1 का वैल्यू है माइनस यहाँ रखेंगे उसके बाद -3 और इसका होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है तो 2 को और 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस होता है प्लस तो 3 + 3 हो जाएगा यहाँ पे 6 का स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करेंगे मतलब -4 × -4 करेंगे तो ये हो जाएगा +16 प्लस 6 का स्क्वायर होता है 36 को ऐड करेंगे 16 में तो 6 + 6 12 का 2 3 + 1 4 4 + 1 5। अब क्या करेंगे ये जो रूट में 52 है तो 52 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 13 × 2 13 2 = 26 और 26 2 हो जाएगा 52। रूट के अंदर जब भी पेयर में होगा तो ये रूट से बाहर आ जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा बचेगा यहाँ पे 30। ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में 2 × √13। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में है 2 √13 यूनिट्स। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स को हटाकर केवल यूनिट्स लिख देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा 2 √। क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का क्या वैल्यू लेंगे यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जिसमें sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा लिखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस में यहाँ पे है cos स्क्वायर थीटा जिसका वैल्यू सॉल्व करने के बाद 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू लेना है तो थीटा का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और ये है 90 डिग्री। तो यहां सबसे पहले लिखेंगे ये साइन थीटा का वैल्यू तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0 30 का 1/2 45 का 1/√2 और 60 का √3/2 और 90 का हो जाएगा 1। साइन थीटा के नीचे यहाँ पे लिखेंगे कॉस थीटा और कॉस थीटा का 0 डिग्री का वैल्यू होगा 1। इसी को उल्टा करना है √3/2 1/√2 1/2 और ये 0। तो यहाँ पे वैल्यू लेंगे थीटा का क्या वैल्यू 90 डिग्री लें 60 डिग्री लें 45 डिग्री लें 30 डिग्री या 0 डिग्री जिसको रखने के बाद उसका वैल्यू रखने के बाद इसका जो आंसर आना चाहिए वो 2 आना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रख लेते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। चेक करते हैं साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 तो ये हो जाएगा साइन थीटा का वैल्यू 90 तो लिखेंगे साइन स्क्वायर यहाँ पे साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 प्लस कॉस स्क्वायर 90। तो साइन 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 तो 1 लिखेंगे स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगाएंगे प्लस साइन 90 डिग्री फिर से साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगा हुआ है तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे प्लस कॉस 90 डिग्री तो देखिए कॉस 90 डिग्री का वैल्यू है 0 का करेंगे स्क्वायर 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 1 और 0 का स्क्वायर हो जाएगा 0 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे जो थीटा का वैल्यू लेना था वो हमें 90 डिग्री लेना था। अगर हम यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री लेते हैं तो ये जो होगा वैल्यू आएगा 2। तो यहाँ पे ढूंढेंगे 90 डिग्री क्वेश्चन नंबर 9 में ये ऑप्शन नंबर सी में है 90 डिग्री तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल स्टफ्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स द प्रोबेबिलिटी दैट ड्रॉ कार्ड इज अ रेड क्वीन इज। देखिए हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होता है वो प्लेइंग कार्ड का 52 कार्ड्स होता है
52 कार्ड्स में यहाँ पे क्वीन के बारे में बात किया गया है। तो जो क्वीन होगी वो डायमंड की क्वीन होगी, एक होगा स्पेड्स का और एक हार्ट का और एक हो जाएगा यहाँ पे, ये हो गया डायमंड का, ये स्पेड्स का, ये हार्ट का और ये क्लब का। तो 4 कार्ड होता है, ये 4 कार्ड में से ये 4 क्वीन की होगी। इसमें से जो डायमंड होता है वो रेड कलर का होता है और ये स्पेड्स ब्लैक का और हार्ट रेड का और क्लब ब्लैक कलर का होता है। अब हमसे सवाल किया गया है ये जो क्वीन आएगी वो रेड कलर की होनी चाहिए। तो रेड कलर की जो क्वीन होगी वो डायमंड की और यहाँ पे हार्ट की 2 होगी। तो प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा यहाँ पे नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड में हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे टोटल आउटकम्स जो है वो 52 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ कार्ड्स जो होता है प्लेइंग कार्ड में वो 52 होता है, तो इसीलिए डिवाइड में 52 रखेंगे। अब हमसे पूछा गया था यहाँ पे रेड क्वीन का, तो रेड क्वीन यहाँ पे 2 होती, एक डायमंड का और दूसरा हार्ट का। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा यहाँ पे 2। सॉल्व करेंगे तो ये कट जाएगा 2 का टेबल से 1 टाइम्स में और ये 2 का टेबल से 26 टाइम्स में कट जाएगा। तो इसका आंसर होगा 1/26। तो ऑप्शन में ढूंढेंगे 1/26, तो ऑप्शन नंबर डी में है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर जो होगा 1/26 होगा। क्वेश्चन नंबर 11 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इफ अ सर्टेन वेरिएबल x divides a statistical data arranged in order into 2 equal parts then the value of x is called the। देखिए कोई भी डाटा है, अगर वो डाटा को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, जैसे 26 को 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 और ये 13। तो 13 लेफ्ट में और 13 राइट में, 2 इक्वल पार्ट में टूट रही है। तो तोड़ने का काम मीन नहीं करता है, मीडियन करता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर मीडियन होगा, क्योंकि मीडियन ही है जो किसी भी वेरिएबल को, किसी भी डाटा को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा मीडियन। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज 7/2 सेंटीमीटर। तो रेडियस को रिप्रेजेंट किया जाता है r से, स्मॉल r से, तो इसका वैल्यू दिया हुआ है 7/2 सेंटीमीटर। उसके बाद है द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज। तो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रख लीजिएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है स्फीयर का 4/3 इंटू पाई आर क्यूब। तो सबसे पहले यहाँ पे रेडियस जो दिया हुआ है उसको वैल्यू पुट करते हैं 4/3 और पाई का वैल्यू होता है 22/7। रेडियस है 7/2 सेंटीमीटर, तो 3 टाइम्स लिखेंगे क्योंकि क्यूब है। 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2 सॉल्व करेंगे तो ये 2 का टेबल से 1 टाइम्स में और 2 का टेबल से 2 टाइम्स में, 2 का टेबल से 1 टाइम्स में और ये 2 का टेबल 1 टाइम्स में कट जाएगा। 7 का टेबल से 1 टाइम्स में और 7 का टेबल से 1 टाइम्स में, और ये भी कट रहा है 2 का टेबल से 1 टाइम्स में और ये 11 टाइम्स में कट जाएगा। ऊपर बच जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 7 और डिवाइड में बचेगा 3। मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर वाले पार्ट को तो ये हो जाएगा 7 7 जा 49 डिवाइड बाई 3। फिर से 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 9 जा 99, 11 4 जा 44 प्लस 9 ये हो जाएगा 53। डिवाइड में रहेगा 3 और ये वॉल्यूम है सेंटीमीटर में दिया हुआ था तो इसका यूनिट लग जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो ढूंढेंगे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 में 539 डिवाइड बाई 3 को। तो यहाँ पे है 539 डिवाइड बाई 3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है द मीन एंड मीडियन ऑफ स्टैटिकल डाटा आर 21 एंड 23।
तो सबसे पहले यहाँ पे मीन दिया हुआ है, तो मीन का वैल्यू 21 दिया हुआ है, तो लिखेंगे मीन इज इक्वल टू 21। उसके बाद दिया हुआ है यहाँ पे मीडियन, तो यहाँ पे मीडियन का जो वैल्यू है उसको लिखेंगे 23। अब हमें फाइंड करना है मोड, द मोड ऑफ द डाटा इज, तो लिखेंगे मोड, क्वेश्चन मार्क देंगे। तो सबसे पहले क्लास 10th में जो स्टैटिक्स का चैप्टर है उसमें मीन, मीडियन और मोड के बीच में रिलेशन बताया गया होगा, तो होता है 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। अब यहां से मोड का फॉर्मूला बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 मीडियन माइनस ये 2 मीन इस साइड आएगा, तो माइनस 2 मीन हो जाएगा इज इक्वल टू मोड। फाइंड करते हैं, यहाँ पे मीडियन का वैल्यू दिया हुआ है, तो लिखेंगे 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू मीन का दिया हुआ है 21 इज इक्वल टू मोड। सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इज इक्वल टू मोड। माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 7 और 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2। तो मोड का जो आंसर होगा वो होगा 27। ऑप्शन में ढूंढेंगे 27 को, तो क्वेश्चन नंबर 13 का 27 है ऑप्शन नंबर ए में, तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा 27। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है द हाइट एंड द रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज 24 सेंटीमीटर। ये राइट सर्कुलर कोन है, तो राइट सर्कुलर कोन को शेप जो होता है वो ऐसा होता है, तो बनाएंगे ऐसा, राइट सर्कुलर कोन है और इसमें जो हाइट है ये इसका हाइट वो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो बेस एरिया का रेडियस दिया हुआ है वो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो लिखेंगे r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर और यहाँ पे h लिख देते हैं। उसके बाद फाइंड करना है द स्लाइंट हाइट ऑफ द कोन इज, तो स्लाइंट हाइट ये होता है, तो इसका L हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ये है एक राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो 90 डिग्री है इसके अपोजिट साइड में होता है हाइपोटेनियस और नीचे बेस और हाइट जो होता है वो हो जाएगा यहाँ पे परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस फॉर्मूला लगाकर यहाँ पे स्लाइंट हाइट का फॉर्मूला बना सकते हैं h स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा L स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे है r, तो लिखेंगे यहाँ पे r का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर की जगह पे यहाँ पे है हाइट, तो लिखेंगे h स्क्वायर। या तो स्लाइंट हाइट का फॉर्मूला याद रखे रहिएगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। तो स्लाइंट हाइट निकालना है तो लिखेंगे L स्क्वायर इज इक्वल टू r का वैल्यू है 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस h का वैल्यू है 24 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो L स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर होता है 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 476। ऐड करेंगे तो L स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 576 होगा, 24 का स्क्वायर होता है 576। ऐड करेंगे 9 प्लस 6 15 का 5, 7 प्लस 4 11 प्लस 1 12 का 2, 5 प्लस 1 6। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाएंगे, रूट लगाएंगे, तो रूट ये हो जाएगा 625। स्क्वायर रूट ऑफ 625 का जो वैल्यू होता है वो 25 होता है, तो L का जो वैल्यू आया वो 25 है। ऑप्शन में ढूंढेंगे क्वेश्चन नंबर 14 का, ये 25 ऑप्शन नंबर डी में है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर होगा 20। क्वेश्चन नंबर 15 को करते हैं। 15 है इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस 1 इज -3, तो यहाँ पे जो पी एक्स है उसका वैल्यू है -3, क्योंकि यहाँ पे अब हम करेंगे पॉलिनोमियल को जीरोज, तो पी एक्स इज इक्वल टू लेंगे 0, तो पी एक्स का वैल्यू जब यहाँ पे -3 रखा जाएगा तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो 0 हो जाएगा, ये दिया हुआ है 1 का। हमें यहाँ पे अल्फा का वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ से पी एक्स इज इक्वल टू जो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स है वो दिया हुआ है अल्फा -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू एक्स
और +1। तो यहाँ पे पी एक्स का वैल्यू है -3, तो लिखेंगे -3। इस पॉलिनोमियल पे, इस वैल्यू पे ये जो पूरा पॉलिनोमियल है वो 0 है, तो यहाँ पे जहां जहां x है वहां पे रखेंगे जहां जहां x है वहां पे रखेंगे -3, तो लिखेंगे -3 का स्क्वायर प्लस अल्फा -3 + 1। सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो p -3 पे जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो है 0, तो यहाँ पे जो px का वैल्यू है उसको 0 के इक्वल कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर सॉल्व होता है, तो -3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस अल्फा मल्टीप्लाई होगा -3 से, तो ये है माइनस, ये है प्लस, तो प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा -3 अल्फा + 1। अब ये जो 9 है इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 और अल्फा मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा 9 अल्फा माइनस 9 × 9 -3 अल्फा + 1। सेम टर्म को सेम साइड ले जाएंगे, तो ये +1 और ये -9, इन दोनों को LHS में ले आते हैं, तो -9 इस साइड आएगा तो +9 हो जाएगा, और ये +1 इस साइड आकर -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस साइड बचेगा 9 अल्फा -3 अल्फा। 9 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8, और 9 अल्फा में से 3 अल्फा को माइनस करिएगा तो ये हो जाएगा 6 अल्फा। अब 6 अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 8/6 हो जाएगा। यहां से बचेगा अल्फा, कॉमन टेबल में कट रहा है, ये 4 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में, तो जो अल्फा का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 4/3। तो ढूंढेंगे ऑप्शन में ये 4/3 कहाँ है, तो 4/3 ऑप्शन नंबर सी में है, तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा 4/3। क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है द डायमीटर ऑफ सर्कल इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। तो एक सर्कल है जिसका डायमीटर का जो ये सर्कल है उसका डायमीटर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 6 सेंटीमीटर। उसके बाद दिया हुआ है इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर इज, एक जो एंड है वो दिया हुआ है -4,0, ये एक एंड हुआ, और उसके बाद पूछा गया है द अदर एंड ऑफ एक्स एक्सिस एट, तो एक्स एक्सिस में जो दूसरा एंड होगा उसका वैल्यू बताइए। तो ये है मेरा वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, तो एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट यहाँ होगा। हमें पूछा है एक्स एक्सिस में, तो जब भी एक्स एक्सिस में पूछा जाएगा तो वाई एक्सिस जो है वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे x, 0। तो फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 6 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, अभी ही हम लोग याद किए हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां से लेट कर लेते हैं, ये है मेरा x1 और ये है y1 और ये है x2 और ये है y2। वैल्यू को रखते हैं, तो x2 का वैल्यू है यहाँ पे x माइनस, और x1 का है -4, तो लिखेंगे -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है 0 और y1 का भी है 0, तो 0 का माइनस करेंगे 0 से और उसका स्क्वायर करेंगे। अब ये जो है डिस्टेंस फॉर्मूला, और यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट के बीच में जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो 6 सेंटीमीटर, तो ये जो डिस्टेंस होगा उसके इक्वल में लिख देंगे 6, ये भी 6, माइनस माइनस होता है प्लस, तो रूट के अंदर यहाँ पे x + 4 का होल स्क्वायर, और 0 - 0 ये 0 ही होगा, और 0 का स्क्वायर करिएगा तो 0 होगा। अब कोई भी नंबर 0 से ऐड होगा तो फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो ये हो जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर से रूट कट जाएगा, बचेगा 6 = x + 4। x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो x = हो जाएगा ये +4 इस साइड आएगा, -4 हो जाएगा, 6 - 4 हो जाएगा 2, तो x का वैल्यू आ गया 2, और हमारा जो दूसरा जो कोऑर्डिनेट होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 2, 0, ये दूसरा एंड हो जाएगा, उसका वैल्यू 2, 0। ऑप्शन में ढूंढेंगे 2, 0, ऑप्शन नंबर सी में है 2, 0। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 17 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है द वैल्यू ऑफ k फॉर विच ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 2y - 7। तो पहला इक्वेशन है
5x प्लस 2y 5x प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस ky प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे k का वैल्यू फाइंड करना है, लेकिन किस कंडीशन में? डोंट हैव अ सॉल्यूशन, इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन। तो क्लास 10 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आप सॉल्यूशन के बारे में और लाइंस के बारे में पढ़े होंगे। जब हमारा सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन होगा, तो नो सॉल्यूशन में कंडीशन जो होता है वो होता है a1 डिवाइड बाई a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 इज नॉट c1 डिवाइड बाई c2। तो ये कंडीशन होता है। और भी सॉल्यूशन होता है, नो सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, और उसके लाइंस भी होते हैं, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। तो हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ है वो नो सॉल्यूशन का दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ये दो जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड इक्वेशन a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ढूंढेंगे यहाँ पे a1 और a2 का वैल्यू। तो a1 की जगह पे 5 है तो रखेंगे 5 डिवाइड में, a2 की जगह पे है 2 तो 2 रखेंगे, b1 की जगह पे है 2 और b2 की जगह पे है k। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से k का वैल्यू निकल जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k मल्टीप्लाई होगा 5 में इज इक्वल टू 2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 2 हो जाएगा 4। k का वैल्यू चाहिए तो ये है 4, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो k का वैल्यू होगा 4/5। ऑप्शन में ढूंढेंगे तो यहाँ पे है 4/5 ऑप्शन नंबर बी में। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा 4/5। 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है 2 dice are rolled together, the probability of getting a doublet is। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखेंगे 2 डाई हैं। तो डाई होता है जो आप लूडो खेलते हैं, वो इस लूडो में जो डाई होगा कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पे 2 डाई हैं तो 2 बनाते हैं। जब एक डाई को रोल करिएगा तो इसका जो पॉसिबिलिटी है वो 1 आने का, 2 3 4 5 और ये 6। दूसरा डाई को भी अगर आप इसको उछालेंगे तो इसका भी पॉसिबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 आने का। तो जब दोनों डाई को एक साथ रोल किया जाएगा तो पॉसिबिलिटी इसके बनेंगे टोटल 36, और ये टोटल 36 ही आउटकम्स हो जाएगा हमारा। क्यों? क्योंकि अगर ये फर्स्ट डाई को उछालेंगे और ये सेकंड वाला, तो हो सकता है इसमें 1 आएगा और इसमें भी 1 आ जाएगा। इसमें 1 आया तो इसमें 2 आ सकता है, 1 इसमें आया तो 3 इसमें आएगा, 1 इसमें आएगा तो हो सकता है 4 इसमें आएगा। वैसे ही 2 इस डाई में आया तो इसमें 1 आएगा, वैसे ही इसमें 4 आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स वैसे करेंगे तो ये हो जाएगा 36। अब हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे डबलेट का। तो डबल कब कब आ सकता है? तो फर्स्ट टाइम में अगर 1 है तो सेकेंड में 1 आ जाए तो ये डबल हो जाएगा, तो ऐसा होगा। दूसरा ये 2 2 आ सकता है, 3 3 4 4 5 5 और ये 6 6। तो नंबर ऑफ आउटकम्स हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स इज इक्वल टू टोटल आउटकम्स, लिखेंगे नंबर ऑफ आउटकम्स और डिवाइड में टोटल आउटकम्स। तो देखिए इसमें जो नंबर ऑफ आउटकम्स हुआ वो 6 हुआ और टोटल आउटकम्स 36 हुआ। अब यहाँ पे कॉमन टेबल में कट रहा है 1 टाइम्स में 6 टाइम्स में, तो इसका आंसर होगा 1/6। तो ढूंढेंगे ऑप्शन में 1/6, तो ऑप्शन नंबर सी में है 1/6। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा 1/6। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है।
तो असर्शन और रीजन के क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले इसके ऑप्शन को अच्छे से रीड करिएगा, उसके बाद ऑप्शन में टिक करिएगा। तो पहला है क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। यहाँ पे असर्शन का है इफ द PA एंड PB आर टेंजेंट ड्रॉ टू अ सर्कल विद सेंटर O। PA और PB एक सर्कल है, उसमें टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल में दो टेंजेंट है। तो सबसे पहले ये सेंटर हो जाएगा और सेंटर से यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल से, और उस एक्सटर्नल पॉइंट का नाम है P। PA यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसका नाम रखेंगे A और यहाँ पे B। सेंटर O से टेंजेंट को मिलाया गया है यहाँ पे। अ सर्कल विद सेंटर O फॉर्म एन एक्सटर्नल पॉइंट P, देन द क्वाड्रिलेटरल OAPB इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पे जो ये सेंटर O है और यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है AOB और ये P, क्या ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? तो हाँ, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो असर्शन है कि PA और PB जो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया है सर्कल के ऊपर, वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हाँ, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। रीजन क्या ये सही है? इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो नहीं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं, तो रीजन इसका गलत हो जाएगा। तो ढूंढेंगे ऑप्शन में यहाँ पे जो ए है, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू, तो दोनों यहाँ पे सही नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बोथ असर्शन रीजंस आर ट्रू, तो यहाँ पे बी भी रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि असर्शन और रीजन दोनों सही नहीं है, तो बी को भी यहाँ पे रॉन्ग कर देंगे। सी को पढ़ते हैं। असर्शन इज ट्रू, हाँ असर्शन यहाँ पे सही है। रीजन आर इज फॉल्स, सही है कि रीजन इसका क्या है, गलत है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 20 को करते हैं। 20 में है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल Px। एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल का लेट करते हैं। ये पॉलिनोमियल है Px और Px का वैल्यू दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब इसका जीरोस दिया हुआ है निकालकर -1 और 3। क्या ये -1 और -3 जो जीरोस निकाल कर दिया हुआ है वो सही है या नहीं, सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। तो हमारे पास है जीरोस निकालने के दो मेथड, एक है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड और दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। तो फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहले क्या करिए, कोएफिशिएंट ऑफ x को देखिए, x स्क्वायर का। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है 1, उसको साइड में लिखिए और मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे कांस्टेंट नंबर 3 से। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3। अब 3 का फैक्टर निकालना है, फैक्टर वैसा जिसको जोड़ने पे या तो घटाने पे -2 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर जो होंगे, 3 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 1 × 3 और 3 × 1t। अब क्या करेंगे, इसमें ऐसा नंबर को सेलेक्ट करेंगे जिसको जोड़ने पे या तो घटाने पे 2 आएगा। तो अगर हम 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 आएगा, और 1 को 3 से घटाएंगे तो भी 2 आएगा, और यहाँ पे साइन लग जाएगा माइनस, क्योंकि हमें माइनस में बनाना है। तो ये हम लेंगे 1x और 3x। तो फैक्टराइज करते हैं, x स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस में 1x और माइनस में 3x, उसके बाद है -3। इसी को, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके ऐसे लिख दिए हैं। अब कॉमन ढूंढेंगे, x और x में कॉमन है x। यहाँ पे x × x था, मतलब x स्क्वायर, यहाँ से बच जाएगा x बाहर निकल गया तो बचेगा 1। आगे है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3, तो 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से बच जाएगा x। अगर 3 बाहर निकल चुका है तो यहाँ से बचेगा +1। अब ये -1 क्यों नहीं, क्योंकि अगर हम -1 लेते हैं तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा प्लस, इसीलिए यहाँ पे लिए हैं प्लस, क्योंकि अगर प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो ये हो जाएगा माइनस। अब क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में कॉमन को ढूंढेंगे। x+1 यहाँ पे भी है, x+1 यहाँ पे भी है, तो x+1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ से बच जाएगा x माइनस, और x+1 बाहर आ चुका है तो बचेगा 3। तो इसके दो फैक्टर x+1 और यहाँ से x - 3, इन दोनों को पॉलिनोमियल को जीरोज कर लेते हैं और x का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये +1 इस साइड से इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा, और ये -3 इस साइड से इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा +3। अब मिलाते हैं जो जीरोस हमारा निकला हुआ है वो दिया हुआ है या नहीं। तो एक है -1 और दूसरा है 3,
तो 0 सही निकला हुआ है, मतलब असर्शन सही है। अब रीजन को देखते हैं। द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px x² - 2x - 3 इंटरसेक्ट x एक्सिस एट -1, 0 एंड 3, 0। तो ये भी राइट है क्योंकि हमारा जो जीरो से निकला हुआ है वो आया है -1 और 3, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा x एक्सिस पे वो होगा -1 और 0 और 3 और 0। तो हमारा यहाँ पे रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी है। रीजन सॉरी ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए है। बोथ assertion and reasons are true. Reason are explain assertion completely. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए टिक लग जाएगा क्वेश्चन नंबर 20। आने वाले वीडियोस में सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई का सॉल्यूशन मिलेगा, जिसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 37 है। आपको ऑल क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही आपको ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चल रहा है और ये बेसिक मैथमेटिक्स में सीबीएसई 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसके बाद हम स्टैंडर्ड को सॉल्व करेंगे, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वो, और अभी फिलहाल बेसिक को कंप्लीट करके स्टैंडर्ड में पहुंचेंगे। तो हमारे पास बेसिक का जो मैथमेटिक्स का सेट है वो टोटल 15 है, तो 15 का सॉल्यूशन मिलेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद आने वाले वीडियोस में 10th क्लास के पूरे सॉल्यूशन एनसीईआरटी और आर्यहंत बुक सॉल्यूशन मिलेंगे।